उन्हें जो एक गंगाराम जी एजेंडा था स्पेसिफिक, उस पर उन्होंने पूरा भरपूर काम किया। उसमें कैसे देखते हैं 4.5 साल जो बीते गुजरे अभी? गंगाराम जी दोबारा सवाल करें। 4.5 साल कैसे लगते हैं आपको? ठीक ठाक लगते हैं कि नहीं? देखिए राम मोहन जी, अभी तक जो इस परिचर्चा में जो वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना स्वार्थ, सबका अपना अपना नजरिया है। सच्चाई को कोई बयां नहीं करना चाहता है। कोई मेडिकल क्षेत्र में सरकार से लाभ लेना चाहता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, सब लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन ये लोगों को 100 रुपये लीटर पेट्रोल और 200 रुपये कड़वा तेल ये लोग भी खा रहे हैं, लेकिन सच्चाई को कोई बयां नहीं करना चाह रहे। कि सच्चाई को अगर देखना है तो सहारनपुर के शब्बीरपुर का जो प्रकरण अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, गाजियाबाद में एक वाल्मीकि समाज को मंदिर में एंट्री नहीं करने दिया गया, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हाथरस में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, जूते में पेशाब भर के पिला दिया गया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। हाथरस का प्रकरण 1 साल हो गया, अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये बस्ती के पकोलिया में पीट पीट कर कोटेदार की हत्या कर दी गई, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी मथुरा में उसी तरह की, जिस तरह का हाथरस में घटना हुई थी, उसी तरह एक दलित लड़की के साथ रेप किया गया, मार डाला गया, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। और दिल्ली का जो किसानों का जो आंदोलन है, सच्चाई तो वहां से समझ में आएगा। जो गांव में गरीब मजदूर किसान जो MA BA पास मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर है, सच्चाई तो वहां से दिखेगा। समाज की तो हालत ऐसे हो गई जैसे दूध दही बन गया, दही को मथा गया तो ऊपर मक्खन आ गया, मक्खन पिघल कर घी बन रहा है, नीचे मट्ठा सड़ रहा है। तो अगर नीचे वास्तव में योगी सरकार के कार्यकाल को देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे लगता है कि अधिकारी उनको भ्रमित कर रहे हैं, वो सच्चाई से वाकिफ नहीं करा रहे हैं। चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे लखनऊ हो, सारे जगह पर सड़कों नहीं गड्ढों में सड़कें तब्दील हो गई हैं और सड़कों का फुर्सा हाल नहीं है। चारों तरफ मेडिकल क्षेत्र में क्या हुआ, कोरोना काल में बिना भर्ती के लोग मर गए, अस्पतालों में बिना दवा के लोग मर गए। तो शायद अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रम में रखा हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और नीचे तह तक जाएं तो शायद सच्चाई सामने आ जाएगी। और मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। खुद वो अपनी सरकार का विक्रम सिंह जी, कानून को लेकर भी, कानून व्यवस्था को लेकर भी गंगाराम अंबेडकर जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फैसले नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, विशालानंद गिरहर जी कैसे देख रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमारा काम दमदार है। देखिए सरकार का काम उनके आंकड़ों में दमदार हो सकता है जी, सरकार के द्वारा जारी प्रेस नोट में दमदार हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दमदार हो सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पे दमदार है ये कहना यथोचित नहीं है। क्योंकि अगर आप डेटा की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि NCRB का डेटा है, तो डेटा लेबर डिपार्टमेंट का भी है, उसको भी देखना चाहिए। पिछले 2 साल में अगर लेबर डिपार्टमेंट का डेटा देखा जाए, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण सुन रहा था, जो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा, अगर 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रेशन हुए उसमें 58% की बढ़ोतरी बेरोजगारों में क्यों हुई है? आप देखिए कि 2 साल पहले 21.93% के लेबर रजिस्ट्रेशन हुए, लेबर डिपार्टमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो अब बढ़कर 34 लाख लोगों का तक हो गया है, पॉपुलेशन तक हो गया है। तो क्या ये काम दमदार है? अनएम्प्लॉयमेंट, आप कौन सा 4.5 लाख लोगों को नौकरी आपने दे रखी है? आप बहुजन समाज को देखिए तो उनके खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं या उनसे जुड़ी जो भी डिप्राइज सिचुएशंस आती हैं, उसमें योगी सरकार फेल होती दिखती है। आप चाहे उसको हाथरस की घटना को उठा के देखिए, चाहे बलरामपुर की घटना को उठा के देखिए, चाहे अभी मथुरा की लेटेस्ट घटना को उठा के देखिए, योगी सरकार का काम कहीं भी दमदार प्रतीत नहीं होता। बहुजन समाज के मामले में तो बिल्कुल नहीं होता। अन्यथा आगे बढ़ते हुए अगर हम आगे भी देखेंगे तो ये हम बार बार देखने का प्रयास करते हैं कि हम जब दलित समाज की बात आती है, जब बहुजन समाज की बात आती है, तो योगी सरकार पिछड़ी हुई महसूस होती है। क्योंकि देखिए दलित समाज में सिर्फ हम कुछ ही जातियों तक सीमित दिखाई देते हैं। आप कभी वनटांगिया समाज की बात कर लेते हैं, कभी मुसहरों की बात कर लेते हैं। अरे बहुजन समाज में 6743 जातियां हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी उन जातियों की बात भी करिए।
आप 6,743 छात्रों को छोड़कर सिर्फ 2 छात्रों पे क्यों तो अटक जाते हैं? आप ये चाह रहे हैं गोरखपुर गए, कि आपने उसमें भी भटनागिया समाज वर्गीकरण को लेकर करके जो देखा किया, जाए। उसका वो तो कह रहे हैं कि जिसे राशन मिल रहा है वो सबको मिल उसका रहा है, जिस वर्गीकरण- जो सरकारी योजना का लाभ है वो सबको मिल रहा है, जो छोटे किसान हैं उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, या उसमें भी वर्गीकरण किया जाए कि कौन ये सिर्फ दलित है और दलित में किसकी क्या जात है? नहीं, वर्गीकरण नहीं, इसका सही डेटा प्रस्तुत किया जाए। ये आपके आंकड़े, सरकार के आंकड़े हैं, तो सरकार के आंकड़े लेबर डिपार्टमेंट से मैच क्यों नहीं होते? आप कहते हो 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है, तो लेबर डिपार्टमेंट की जो ऑनलाइन वेबसाइट है जिसपे खुद रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें से ये जो 2 लाख की बढ़ोतरी, 34 लाख 12 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो गई, ये कहां से आ गई? क्या ये 13 लाख लोग आप ये अगर वो 4.5 लाख नहीं देते तो वो 16.5 लाख हो जाते, उसमें क्या दिक्कत की बात? अगर वो 4.5 लाख नहीं लगता तो उसमें 16.5 लाख हो जाते हैं। अभी अगले साल 2 लाख और बढ़ जाएंगे। भाई प्रदेश की आबादी जब 24 करोड़ है तो अगर 12 लाख लोग बेरोजगारी में अपना आंकड़ा और बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात आपको लगती है कि होगी? हाँ, ये है कि उनको और नौकरी मिलनी चाहिए, ये आपका मांग होनी चाहिए। और ये सवाल आपका हो सकता है कि इन 12 लाख लोगों को नौकरी कौन देगा, आप ये पूछ रहे हैं, तो ये बेहतर बात है। हम इधर फिर से एक बार लौट के आते हैं।